तो रेसिपी बाय मी में आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी मौसम का ऐसा लजीज और जायकेदार सालन जिसे बहुत ही कम घरों में बनाया जाता है, लेकिन यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनता है और घर में इसे हर कोई बहुत ही शौक से खाना पसंद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ जाहिदा। आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ शलजम गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सालन, जिसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये शलजम गोश्त का सालन इतना मज़ेदार बनता है कि खाने वाले हाथ नहीं रोक पाएंगे। और आप यकीन माने, जब ये सालन आप मेरी रेसिपी से बनाया करेंगे तो बाकी तमाम सब्जियों की छुट्टी हो जाएगी और आप लोग जब ये सालन बनाएंगे तो बहुत शौक से बनाएंगे। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 kg बीफ लिया है और साथ ही एक नल्ली का पीस लिया है। 750 ग्राम यहाँ पे मैंने शलजम लिए हैं। मीडियम साइज की 6 से 7 प्याज लिए हैं मैंने। 5 से 6 टमाटर लिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। 5-6 हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन लिया है जिसे मैं कूट के ऐड करूँगी। 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है। यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून नमक। इसके अलावा गरम मसालों में 1 टीस्पून काली मिर्च, 4-5 लौंगे, 5 से 6 सफ़ेद इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 तेज पत्ते, थोड़ी सी जायफल जावित्री जिसे मैं एंड में पीस के ऐड करूँगी। अब चलते हैं इसे बनाने की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फिर जो गरम मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सब ऐड कर देंगे और इसको भी 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। फिर इसी दौरान इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। फिर गोश्त को प्याज और गरम मसालों के साथ इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छी तरह से इसे फ्राई करने के बाद फिर 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी गोश्त में अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसमें से भीनी सी खुशबू नहीं आ जाती। फिर इसके बाद सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे और मसालों को गोश्त में अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब गोश्त मसालों में अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें हम 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि इसी पानी में गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और फिर इसे ढककर गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। अब बीच में इसी दौरान हम इसमें कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे और दोबारा से ढककर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ये जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। और देखिए तकरीबन आधा घंटा लगा था गोश्त गलने में। आधे घंटे के बाद गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और तेज़ आंच पे अभी यहाँ पर इसकी भुनाई कर लेंगे। और जो टमाटर हमने इसमें ऐड किए थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। जब गोश्त की भुनाई अच्छे से हो जाएगी तो इसमें मज़ीद 2 गिलास पानी और ऐड करूँगी। ये अपने हिसाब से जितना आप शोरबा रखना चाहें उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। फिर इसमें कटे हुए शलजम ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। दस से 15 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए शलजम अच्छे से गल चुके हैं और सालन भी हमारा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार है।
अब इसी दौरान जो जायफल जावित्री हमने कूट के रखी थी वो ऐड कर देंगे और यकीन कीजिए सालन की इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। और ये देखिए बहुत ही शानदार सालन बनके तैयार हुआ है, जिसके लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। फिर इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्चें और 2-3 साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इससे सालन में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे ढाँपकर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के बाद बहुत ही जायकेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही शानदार शलजम गोश्त का सालन बनके तैयार है। अब इसे मैं डिश आउट करूंगी और इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। शलजम गोश्त को आप सर्व कर सकते हैं रोटी, चपाती, पराठे या फिर बॉयल्ड राइस के साथ। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बनके तैयार भी हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।